नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ बीईओ के लिए क्या है ये प्रैक्टिस सीरीज। जितना आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उससे और अधिक ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन है आपके यूपीपीसीएस आरओ एआरओ बीईओ में आए हुए प्रश्न है या आने की प्रबल संभावना है। और इस प्रैक्टिस सीरीज में हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। कितने? 10-12 कराएंगे। और उसके साथ साथ आपको एनालिसिस कराएंगे। कम से कम 5 क्वेश्चन एक प्रश्न के साथ और मिलेंगे। इस प्रकार आपके 50 प्रश्न हो जाएंगे। इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा वंश नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद उत्तर देना है आपको। जल्दबाजी नहीं करना है, न यहाँ नहीं आपको एग्जाम हॉल में। जब आप यहाँ पर सब्र करेंगे तो ऐसा सब्र आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा कि प्रश्न को पढ़िए पूरा, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद विचार करिए कौन सा आंसर सही है। तो आपके पास ऑप्शन है चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। कौन है? चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक शक्तिशाली नौ सैनिक शक्ति थी तो वह थी चोल की। ऑप्शन नंबर ए कौन है? ऑप्शन नंबर ए। इस नौ सैनिक शक्ति की सहायता से चोल वंश श्रीलंका, श्रीविजय और काडरमम दक्षिण एशिया के जो पूर्वी राज्य थे इनको भी जीत लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? चोल वंश ने। और इन चोल वंशों का जो पुनरुत्थान हुआ था, कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में। ध्यान रखेंगे, कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में। इस समय जो उनका संस्थापक था चोल वंश का, उसका नाम था विजयपाल। क्या नाम था? चोल वंश का टाइम पर जो संस्थापक था, क्या नाम था? विजयपाल। क्लियर? विजयपाल ने ही तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। इस विजयपाल ने ही तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा देखिए पल्लव वंश के बारे में थोड़ा सा। जो पल्लव वंश है इनके विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति और ह्वेन-सांग के विवरण से मिलती है। किससे मिलती है? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से और ह्वेन-सांग के विवरण से मिलती है। उसके बाद राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के सामंत शासक थे। किसके? राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के सामंत शासक थे। इस साम्राज्य का संस्थापक शांति दुर्ग था। तो इस प्रश्न का उत्तर तो चोल हो गया। ठीक है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर 9806240312 पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय। आपको बताना है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए। कब बनवाया था? तो यह बनवाया था 1230 से 1264 तक। इतना टाइम लगा था इसको बनवाने में। कितना? 1230 से 1264 तक इसको बनवाने में लगा था। इसके अलावा यहाँ पर दिखाई दे रहा है दूसरे ऑप्शन में राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल कौन थे? तो ये राजेंद्र चोल था राजाराम प्रथम के बाद चोल वंश का जो शासक बना वह था राजेंद्र चोल। और चोल वंश का सर्वाधिक महान शासक भी राजेंद्र चोल ही था। और जो राजराज प्रथम है उसी ने तंजौर में विश्व प्रसिद्ध राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? राज प्रथम ने किसका कराया था निर्माण? राजेश्वर मंदिर
या बृहदेश्वर मंदिर से कहा जाता है, इसने निर्माण कराया था। इसके अलावा अशोक ने किसका निर्माण कराया? अशोक ने निर्माण कराया था श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में श्रीनगर नगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर नगर की स्थापना किसने की, तो ये किया था अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न पर, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया। किसने? चंदेल शासकों ने। यहाँ लगभग 30 मंदिर हैं। कितने मंदिर? लगभग 30 मंदिर हैं। यहाँ पर जो मुख्य मंदिर हैं आपके, कंदरिया महादेव का मंदिर, विष्णु मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर प्रमुख है। क्लियर सर? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? आपको देखना है और बताइए कि किसके शासनकाल में यहाँ आया था। तो ये आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासन में आया था। और मंगोल यहाँ आया क्यों था भाई? भारत कैसे आ गया? तो मंगोल आक्रमणकारी जो था चंगेज खां, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आ गया था। किसका? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत पर आ गया। उस समय दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का शासन था। उस टाइम पीरियड क्या था? 1229 था। क्या था? 1229 था। आपने सोचा होगा ना कि मंगोल आया क्यों, तो वो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछे करते हुए आया। उस टाइम पर था यहाँ का शासक इल्तुतमिश। वो टाइम था 1229 का। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको बताना है। अकबर, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। तो यह स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? तो यह की थी 1504 में। इसकी स्थापना कब हुई? आगरा नगर की स्थापना हुई 1504 में। और सिकंदर ने इसे अपनी राजधानी भी बना लिया था। किसको? आगरा को। और इसी सिकंदर ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग भी किया था। किसने? सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया? सिकंदर लोदी ने ही किया। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई कहाँ हुई थी? आगरा, कालिंजर, रोहतास, सासाराम। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हुई। उस टाइम हुआ क्या था शेर शाह सूरी को? इसके जाकर एक क्या था, गोला फट गया था। तो गोला जाकर किसकी लगी? शेर शाह सूरी की। और शेर शाह सूरी घायल हो गया। जब इसके एक सैनिक ने से बताया कि हम कालिंजर को जीत चुके हैं, और इसकी यह घटना सुनकर शेर शाह की मृत्यु हो जाती। कहाँ पर? कालिंजर में। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? कालिंजर में हुई। कैसे हुई हमने आपको बताया। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो यह है सासाराम। इसको ध्यान रखिएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध सन 1565 में हुआ था। कब? सन 1565 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? विजयनगर और बहमनी राज्यों के मध्य लड़ा गया था। किसके नगर मध्य? विजयनगर और बहमनी। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजयनगर की सेना पराजित हुई थी और बहमनी जीत गया था। कौन जीत गया था? बहमनी जीत गया था। और इस टाइम पर जो 1565 में जब युद्ध हुआ, उसमें विजयनगर का जो शासक था सदाशिव राय था। और इसके जो सेनापति था, इसमें ही विद्रोह हो गया, आपस में ही विद्रोह हो गया, जिसकी वजह से युद्ध हुआ और बहमनी जीत गया।
तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। किसके किसके मध्य हुआ? बहमनी और विजयनगर के मध्य हुआ। और उसमें जीता कौन? तो इसमें बहमनी जीता, विजयनगर की सेना क्या हो गई थी? हार गई थी। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तालीकोटा के साथ साथ इसे कहा जाता है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। कैसे क्या कहा जाता है? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है इसे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किस स्थापित करने वाले थे? तो किसने किया था सबसे पहले भारत से व्यापार? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो किया था, बताइए, पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। भारत में व्यापार के लिए आने वाला सबसे पहला कौन था? पुर्तगाली था। क्योंकि वास्को डी गामा जो भारत आया था, कौन आया था पहले भारत की खोज के लिए? वास्को डी गामा था। वो कौन था? पुर्तगाली था। वो कब आया था वास्को डी गामा? 1498। कब आया था वास्को डी गामा? भारत में व्यापार करने के लिए 1498 में आया था। वो कौन था? पुर्तगाली था, ये ध्यान रखिएगा। और ये 1498 में भारत में कहाँ पहुंचा था, इस बात को याद रखिए। तो यह पहुंचा था कालीकट। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। कालीकट का जो शासक था वो क्या था? जमोरिन। कौन था? जमोरिन। तो सबसे पहले 1498 में आते हैं आपके, एक मिनट, ये 1498 पुर्तगाली आते हैं। उसके बाद डच आते हैं 1595 और 98 में। कब आते हैं? 1595 98 के बीच कौन आते हैं? डच। अंग्रेज आते हैं आपके 1600 में। कब आते हैं? 1600, क्रम याद रखिएगा। और इस फ्रांसीसी जो आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट, ये 1664। क्लियर? तो पुर्तगाली 1498 में, पुर्तगाली 1498 में। उसके बाद आते हैं डच 1595 98। उसके बाद आते हैं अंग्रेज 1600 में। फ्रांसीसी आते हैं 1464 में। ये क्रम याद रखिएगा, क्रम बार कभी कभी आता है पूछने में, पहले कौन आया। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ, आपको बताना है। वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा में। बताइए। तो यह भक्ति संस्कृत का भारत में जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा में। जो भक्ति संस्कृत आई वह गीता की देन है। किसकी? जो हमारी गीता है, किसकी देन है? गीता की देन है, भक्ति संस्कृत की। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में क्या, किसका जन्म हुआ? भक्ति संस्कृत का पुनर्जन्म हुआ। इस टाइम पर कबीर, नानक, सूर, तुलसी, चैतन्य, मीरा ने जन्म लिया। और इन लोगों ने भक्ति आंदोलन का बहुत ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार किया। जो कबीर थे, सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? जो नादिर शाह था, किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह किया था मोहम्मद शाह। किसके? मोहम्मद शाह। का नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। यह कब किया था? 13 फरवरी 1739 में। नादिर शाह ने भारत पर 17 फरवरी, ये भी ठीक, 13 फरवरी 1739 में। कब? 13 फरवरी 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का बादशाह था मोहम्मद शाह, जो 1719 में गद्दी पर बैठा था। कब? 1719 में गद्दी पर बैठा था। इसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया आपको, मोहम्मद शाह रंगीला।
नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर भी लेके लग गया था। जब यहाँ पर आक्रमण किया नादिर शाह ने तो किसने क्या ले गया, कोहिनूर ले गया और मयूर सिंहासन में ले गया। और अहमद शाह अब्दाली ने भी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर ही 2 बार आक्रमण किया था। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी है कि नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो वह किया था मोहम्मद शाह रंगीला। और टाइम पीरियड क्या था, 13 फरवरी 1739 में। और नादिर शाह आक्रमण किया तो ले क्या गया आप, तो ये ले गया मयूर सिंहासन ले गया और कोहिनूर ले गया था। इसी टाइम पर अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया था। क्लियर। इतनी चीजें। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था, आप बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो याद रखिए अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। क्यों कराया था, इस समय अकबर की गुजरात विजय के बाद इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है। मुगल काल को ही क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें शाहजहां था, एक शाहजहां ने जामा मस्जिद, ताजमहल, मयूर सिंहासन और जहांगीर का मकबरा बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और ताजमहल तो आप जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था, तो ये भेजा था, किसको भेजा था भाई, ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, सर टॉमस रो, वास्को डी गामा, हॉकिंस, जाब चारनाक के भेजा था हॉकिंस को। किसको भेजा था, हॉकिंस को। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में भेजा था। किसके मुगल दरबार में, 1608 में किसके मुगल दरबार में, जहांगीर। और जहांगीर ने 400 का मनसब दिया, परंतु हॉकिंस को सूरत इत्यादि में व्यापार हेतु मनसब प्राप्त न हो सकी। इसलिए सन 1615 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में दोबारा दूत बनाकर भेजा। यह जहांगीर से फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। पहली बार कौन आया, हॉकिंस आया। दूसरी बार कौन आया, सर टॉमस रो आया, जो जहांगीर से फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। तो यहाँ का उत्तर तो है हॉकिंस, लेकिन दोबारा कौन आया था, टॉमस रो आया था। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि अभी तक आपने टारगेट विद सुमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। हम और अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएंगे। आपको पीडीएफ के लिए मैंने बताया है, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप व्हाट्सअप करेंगे तब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।